हेलो स्टूडेंट, ये डी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमन एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए विद्यार्थियों, तो आज की ये 6 नंबर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, रात के 10 बज चुके हैं और TG2 के लिए पैरेलल में तीनों स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का कार्य प्रगति पर है। एक में कंप्यूटर की क्लास जो कि आज पूरी रात भर रिकॉर्डिंग रहेगा। एक स्टूडियो में आप लोगों के लिए क्लास चल रही है इंग्लिश, जिसमें आज आप लोगों के 5-6 क्लास अपडेट रहेंगी और यहां पर आप लोगों का पैरेलल में मेजरमेंट का यह टेक्निकल सेक्शन चल रहा है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं एक और बड़े ही अच्छे यंत्र की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो डायनमो टाइप यंत्र, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो डायनमो, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रो डायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रो डायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रो डायनमो टाइप यंत्र। देखिए विद्यार्थियों, ये यंत्र भी काफी इंपॉर्टेंट यंत्र की कैटेगरी में आता है। आपको ध्यान देना है, ये कुछ बना होता है, ये कुछ बना होता है कि यहां पर हम दो करंट कॉइल लेते हैं। जैसे हमने कहा करंट कॉइल CC1, यहां पर लेते हैं हम लोग करंट कॉइल CC2। तो यहां पर देखिए हम दो करंट कॉइल लेते हैं। दो हिस्सों में तोड़ के रखते हैं या दो करंट कॉइल लेते हैं और यहां दोनों करंट कॉइल के बीच में, दोनों यहां पर हम रखते हैं, दोनों करंट कॉइल के बीच में हम विद्यार्थियों प्लेस्ड रखते हैं यहां पर मूविंग कॉइल। हम प्लेस्ड रखते हैं मूविंग कॉइल। ये कौन सी कॉइल होगी? मूविंग कॉइल, या फिर मूविंग कॉइल ना कह के इसे कहेंगे पोटेंशियल कॉइल। राइट जी। और पोटेंशियल कॉइल से ही देखिए यहां पर ये क्या है विद्यार्थियों? स्केल। ये क्या है विद्यार्थियों? पॉइंटर। किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का बना हुआ है। यहां से हम लोग देखिए सप्लाई जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपको देखना है, जितने बिंदु लिखवा रहा हूं उनको याद रखेंगे। इसमें दो करंट कॉइल होती है। इसमें दो करंट कॉइल होती है। करंट कॉइल बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। मोटे तार के कम टर्न से बनी होती है। करंट कॉइल मोटे तार के कम टर्न से बनी होती है।
यह यानी कि हम बात कर रहे हैं करंट कॉइल के लिए। करंट कॉइल एक फिक्स्ड कॉइल होती है। करंट कॉइल एक फिक्स्ड कॉइल होती है। यह ना लिख के लिखेंगे करंट कॉइल श्रेणी में जुड़ी होती है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। फिर विद्यार्थियों नीचे चलेंगे। देखिए यहां कहते हैं कि पोटेंशियल कॉइल एक मूविंग कॉइल है जिससे पॉइंटर जुड़ा है। यह पतले तार के ज्यादा टर्न से मिलकर बना है। यह पतले तार के ज्यादा टर्न से मिलकर बना है। फिर याद रखेंगे विद्यार्थियों, इसमें यानी कि हम बात कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोडायनोमीटर, यह डायनमो के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है। इसलिए इसे इलेक्ट्रो डायनमोमीटर कहते हैं। यह AC व DC दोनों पर कार्य करता है। यह AC व DC दोनों पर कार्य करता है। इसमें एयर फ्रिक्शन डैंपिंग यूज करते हैं। इसमें एयर फ्रिक्शन डैंपिंग यूज करते हैं। उसमें एयर फ्रिक्शन डैंपिंग यूज करते हैं। कौन से डैंपिंग यूज करेंगे? एयर फ्रिक्शन डैंपिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राइट जी, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर आप लोगों को देखना है, देखिए इसकी जो वर्किंग विधि है वो क्या है। जब करंट कॉइल से सप्लाई को
जोड़ते हैं, जब करंट कॉइल से सप्लाई को जोड़ते हैं तो इसमें धारा बहती है तथा इसमें धारा बहती है तथा करंट कॉइल में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा मूविंग कॉइल में तथा इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पोटेंशियल कॉइल में टॉर्क उत्पन्न हो जाता है तथा यह स्केल पर नापने लगता है। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको यह ध्यान दे देना है कि जब हम लोग यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का सूत्र लिखेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जब हम लोग यहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करेंगे ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का सूत्र देखेंगे तो विद्यार्थियों ये सूत्र आता है I1 I2, चलिए पूरा ही लिखा दूं आपको, ये सूत्र आता है I1 I2 dm by d थीटा। ये सूत्र विद्यार्थियों आता है I1 I2 dm by d थीटा। अब ये दिमाग में रखना है कि यदि हम ये कहें कि I1 बराबर I मैक्सिमम 1 साइन ओमेगा टी होता है और I2 बराबर I मैक्सिमम 2 साइन ओमेगा टी माइनस के फाई होता है। ये AC के लिए है। किसके लिए है? देखिए AC के लिए, मतलब ऊपर का ये फॉर्मूला तो सभी के लिए है, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये केस बनता है AC के लिए। तो यहां सूत्र आता है TD बराबर I1 I2 cos फाई dm by d थीटा। आएगा तो टिक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस DC में आता है कि यदि हम ये कहें कि I1 बराबर I2 बराबर I हो गया तो TD बराबर I स्क्वायर dm बाई d थीटा। ये सूत्र आता है यहां पर AC और DC के लिए। तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट को पावर नापने के लिए, राइट, एमीटर के लिए, वोल्टमीटर के लिए, इन सब के लिए देखें हम लोग डिजाइन करते हैं। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूंगा तो मैं इसे इस्तेमाल करता हूं, देखिए, वॉटमीटर बनाने के लिए। हमारे जो भी ज्यादातर जो वॉटमीटर है वो हमारे इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वॉटमीटर है जो पावर को नापते हैं। तो यहां देखिएगा हम कहेंगे कि यह वॉटमीटर एमीटर तथा वोल्टमीटर बनाने के
काम में आता है। इससे हम लोग वॉटमीटर बना सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं, वोल्टमीटर बना सकते हैं। राइट जी। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको देखना है कि यहां से हम एमीटर को कैसे बनाते हैं। ये ध्यान देना है कि यहां से हम एमीटर को एक्चुअली में कैसे बनाते हैं। चलिए जी, तो पहले हेडिंग देखते हैं यहां, एमीटर को बनाना। पहले सीखते हैं एमीटर को बनाना हम लोग। तो देखिए, एमीटर को बनाने के लिए हमने कहा पहला केस ये है, जब धारा का मान कम हो। तो देखिए, जब धारा का मान कम होता है, यानी कि जो धारा हम लोग फ्लो करा रहे हैं उसका जो मान है अगर वो कम होगा तो इसके कुछ कनेक्शन आप बना दीजिएगा, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। यहां से लाइए, देखिए अब ये पोटेंशियल कॉइल है, तो इस पोटेंशियल कॉइल को यहां मैंने दिखा दिया, देखिए इस वे में। तो आपको याद रखना है विद्यार्थियों, ये कौन सी है, देखिए करंट कॉइल 1, ये करंट कॉइल 2, और ये देखिए पोटेंशियल कॉइल। तो जब हम इलेक्ट्रोडायनोमीटर से एमीटर बनाने की बात कर रहे हैं तो याद रख लेना है ये चीज को, ये बिंदु को याद रख लेना है बिल्कुल सटीक कॉन्सेप्ट के साथ में। तो हम लोग करेंगे बेटा कि करंट कॉइल के साथ में पोटेंशियल कॉइल को श्रेणी में जोड़ देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, जब कम धारा के लिए एमीटर बनाना है तो करंट कॉइल के साथ में, करंट कॉइल के साथ में पोटेंशियल कॉइल को श्रेणी में जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे, श्रेणी में जोड़ देंगे। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए विद्यार्थियों दूसरे में क्या है, जब धारा का मान अधिक हो। तो जब धारा का मान अधिक होगा, यहां से देखिए हमने करंट कॉइल को लिया 1, यहां से हमने करंट कॉइल को लिया, यहां हमने तो यहां आपको ये ध्यान देना है, बाकी चीज तो ओके है। हमने ये जो पोटेंशियल कॉइल हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, इस पोटेंशियल कॉइल को हम लोग जोड़ देंगे यहां पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जिसे कहेंगे हम S। किसके थ्रू, एक रेजिस्टेंस जिसे हम S कहेंगे। तो यहां पर जब हम सीरीज की बात करेंगे ना, भयंकर गर्मी हो रही है भाई। तो यहां पर हम लोगों ने देखिए हम क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल कॉइल के साथ समांतर में एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या करेगा कि ये हाई उच्च करंट को नापेगा। ये किस करंट को नापेगा, उच्च करंट को नापेगा। चलिए जी, तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि यदि हम कम धारा को नापना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे।
करंट कॉइल और पोटेंशियल श्रेणी में लगा देंगे। और जब हम कहेंगे अधिक धारा को नापने जा रहे तो पोटेंशियल कॉइल के साथ में समांतर में एक प्रतिरोध को जोड़ देंगे। राइट जी। अभी चलते देखिए वोल्ट मीटर के साथ में, अभी चलते हैं विद्यार्थियों, देखिए वोल्ट मीटर की क्या कहानी यहां पर बनती हुई दिख रही है और कैसे हम कहेंगे कि देखिए ये वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है। कैसे हम कहेंगे कि देखिए ये वोल्ट मीटर की तरह कार्य कर रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों, चल रहे हैं हम वोल्ट मीटर। तो जब हम वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर के लिए हम पोटेंशियल कॉइल के श्रेणी में हम चलते हैं। वोल्ट मीटर देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो वोल्ट मीटर हम बनाएंगे कि हम जो दो कॉइल है हमने ये बनाया, करंट कॉइल 1, करंट कॉइल तो हमने क्या रखा है यहां, पोटेंशियल कॉइल। ये क्या है देखिए, सप्लाई। तो वोल्ट मीटर के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल कॉइल के वोल्ट मीटर के लिए हम क्या कहेंगे कि मूविंग कॉइल के साथ श्रेणी में प्रतिरोध R जोड़ दिया जाता है। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वॉट मीटर की ओर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम वॉट मीटर। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोडायनोमीटर से हम शक्ति को भी नाप सकते हैं। तो हम कहेंगे कि वॉट मीटर ट्रू पावर, यानी कि जिसे हम कहेंगे शक्ति पावर, शक्ति की बात चली तो सत्य पावर, जिसे हम कहते हैं ट्रू पावर, जिसे हम कहते हैं औसत पावर को नापता है। यह इलेक्ट्रो डायनमोमीटर सिद्धांत और इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इलेक्ट्रोडायनमोमीटर सिद्धांत पर आधारित वॉट मीटर एसी व डीसी दोनों प्रकार की शक्ति को नाप सकता है, लेकिन इंडक्शन के
सिद्धांत पर आधारित वाटमीटर बस एसी पावर को ही नाप सकता है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर, वॉटमीटर और इंडक्शन टाइप दो प्रकार के वॉटमीटर हमारे पास में होते हैं जो पावर को नापते हैं। इंडक्शन टाइप वॉटमीटर में दिक्कत यह है कि यह मात्र एसी पावर को ही नापेगा, लेकिन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप जो यंत्र है या वॉटमीटर है वो एसी या डीसी दोनों पावर को नाप सकता है। तो हम यहां पर अब देखिए, हम चलते हैं यहां इलेक्ट्रोडायनमो यंत्र, इलेक्ट्रोडायनमो टाइप वॉटमीटर। तो देखिए विद्यार्थियों, जब हम इलेक्ट्रोडायनमो टाइप वॉटमीटर की बात करते हैं तो यहां पर एक कॉइल होती है जिसे कहते हैं हम लोग करंट कॉइल। ये होता है देखिए लोड, जहां पर हमें पावर नापनी है। करंट कॉइल को श्रेणी में जोड़ते हैं और पोटेंशियल कॉइल को हम लोड के साथ में समांतर में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? लोड के साथ में समांतर में जोड़ते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं ये देखता हूं कि करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल का ये अरेंजमेंट मैंने दिखाया है I, ये देखिए मैंने कहा है V, तो कुछ इस प्रकार से है कि अगर मैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर देखिए, अब समझाता हूं आपको। सपोज मैंने कहा है कि ये करंट कॉइल की कहानी है। तो देखिए करंट कॉइल हम लगाते हैं लोड के साथ में श्रेणी में, लोड के साथ में श्रेणी में। और जो ये पोटेंशियल कॉइल होती है, ये पोटेंशियल कॉइल जो होती है इसे हम जोड़ते हैं लोड के साथ में समांतर में। तो ये जो पोटेंशियल कॉइल है या जिसे हम मूविंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, राइट जी। और जो हम लोग ये पॉइंटर लगाते हैं, जो ये वॉटमीटर मतलब दर्शाता है, पॉइंटर जो लगाता है, चलिए और तरीके से दिखाता हूं आपको। ये लगा दीजिए आपने कॉइल, तो पॉइंटर हमारा जो ये पोटेंशियल कॉइल होती है, पॉइंटर हमारा यहीं लगा होता है। ये लीजिए जी, तो ये अरेंजमेंट बनता है वॉटमीटर के लिए। यहां करंट कॉइल कैसे लगाएंगे? श्रेणी में। अब देखिए जब हम यहां इस तरह का डायग्राम को देखते हो, ये है यहां पर लोड, ये क्या हो गया देखिए लोड, ये क्या हो गया देखिए सप्लाई। तो कुछ बिंदु यहां पर याद रखने हैं। जैसे हम कहते हैं कि करंट कॉइल का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। करंट कॉइल का जो प्रतिरोध है स्टूडेंट, वो बहुत ही कम आएगा, राइट ना। और कैसे बनाते देखिए, मैंने अभी बताया मोटे तार के कम टर्न से बनाते हैं। फिर दूसरी चीज ये दिमाग में सेट रखिएगा कि जब हम लोग पोटेंशियल कॉइल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल कॉइल यहां कैसे लगी होती है?
लोड के साथ समांतर में, लोड के साथ समांतर में, और करंट कॉइल जो लगी है हम लिखे भी लेंगे यहां करंट कॉइल लोड के साथ श्रेणी में। राइट जी। करंट कॉइल का काम है करंट कॉइल लोड में धारा को नापती है। लोड में धारा को नापेगी। जब हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल कॉइल है वह लोड में वोल्टेज को नापता है, लोड में वोल्टेज को नापेगा क्या? पोटेंशियल कॉइल। तो विद्यार्थियों याद रखिएगा, जब हम लोग डीसी के लिए बात करते हैं, जब हम लोग डीसी में पावर की बात करते हैं, तो डीसी में तो जो शक्ति गुणक होता है इसका कोई रोल नहीं होगा, तो डायरेक्टली मिल जाता है V और I वॉट। लेकिन जब भी हम लोग एसी पावर की बात करेंगे ना, तो एसी पावर में हमें P बराबर V भी मिलेगा, I भी मिलेगा और cos फाई भी मिलेगा। क्या देखो? वॉट में। याद रखिएगा कि पोटेंशियल कॉइल का जो प्रतिरोध होता है, ये भी याद करो कि जो PC का प्रतिरोध, PC का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। PC का जो प्रतिरोध है बच्चों वो बहुत ही उच्च होता है। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वोल्टमीटर के रूप में, वॉटमीटर के रूप में और एमीटर के रूप में भी। राइट। तो ये अलग अलग से देखिए, हम लोगों ने ये अलग अलग से सिनेरियो को देख लिया भाई कि कैसे कैसे हम लोग देखिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं इनके लाभ क्या क्या है। यह है एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करते हैं। फिर देखें, इनमें कोई एडी करंट लॉस या एडी करंट हानि या हिस्टेरिसिस हानि नहीं होती। वॉटमीटर लगभग यूनिफॉर्म स्केल देता है। लगभग कहा हमने, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। हमने कहा चलिए हानियां देखते हैं। तो हानियां क्या है? ये महंगे होते हैं, ये कम संवेदनशील है, ये कम संवेदनशील है।
फिर देखिए इनमें ज्यादा घर्षण होता है, इनमें ज्यादा घर्षण होता है। तो ये किसके लिए बच्चों मिले हमें? इलेक्ट्रो डायनोमीटर के लिए। किसके लिए मिले हमें? देखिए इलेक्ट्रो डायनोमीटर के लिए। चलिए जी, इलेक्ट्रो डायनोमीटर देखा हमने। अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग कि हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चलिए इनको भी नेक्स्ट वाली क्लास में ही निपटाते हैं ना, लंबी वीडियो नहीं बनाते।